बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है। 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी। जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का, तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा। और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है, जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना, रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। तो बच्चों आ जाओ, सॉल्व करने जा रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता की आरटीपी, यानी रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली अपनी शीट। तो बेटा जैसा कि हमने बहुत सारे चैप्टर अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सारी शीट्स ये हमने सॉल्व कर ली अभी तक। तो आपको मैंने हर शीट में बताया, हर लेक्चर में बताया है कि सबसे पहले तो खुद ही सॉल्व करके आना है बेटा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आदत से मजबूर हो, नहीं सॉल्व करके आते हो, तो मेरे साथ साथ करना सॉल्व। लेकिन रिकमेंडेड तो ये है बेटा, मेरी एडवाइस तो यही है कि आपको सबसे पहले सॉल्व करके आना है। और नहीं सॉल्व करके आए हो तो सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और जब तुमसे ना सॉल्व हो तब ये मेरे आंसर्स देखना, और देखना किससे कम टाइम लग रहा है। अगर मान लो कि तुम किसी और मेथड से कर रहे हो, मैं किसी और मेथड से कर रहा हूं, तो जिसमें कम टाइम लगे ना वो यूज करो। वैसे आई बिलीव कि मेरे ही मेथड से कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये बड़े शॉर्ट टिक्स, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लास्ट तक पूरे। किसी संख्या का 25% 80 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा। अब देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन जैसा मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, गुरु जी का जंतर, पहला ही क्वेश्चन आ गया, समझो। सॉरी, 25% दिया हुआ है, 80 है किसी संख्या का, और 45% निकालना है। तो 45% निकालना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 45 को ऊपर रखेंगे। 25% की वैल्यू 80 दी गई है, तो 25% की वैल्यू कितनी दी गई है, 80। बेटा एक लाइन में आंसर, डायरेक्ट यूं आंसर आएगा बेटा हमारा, फटाक से आंसर आएगा। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, गुरु जी का जंतर क्या कहता है, गुरु जी का जंतर याद करो बेटा, कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको रखो ऊपर, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको रखो नीचे, और वैल्यू कितनी है उससे गुणा कर दो। ठीक है, तो इसमें वैल्यू कितनी है, 80 है, तो 80 से कर दो गुणा। ठीक है, देखो यहाँ 5 पंजे 25, 5 नवा 45, 5 से काट दिया तो ये 16 पंजे 80 और 16 नवा 144। 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 144। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी। तो कितने आसानी से हमने ये आंसर ला लिया, देखा आपने। ऐसे ही बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आते जाएगा, अपने आप आंसर आएगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर इज हियर, नो फियर माय डियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.065 को परसेंट के रूप में लिखना है आपको। परसेंट के रूप में जब भी लिखना होता है 100 से गुना कर देना होता है। तो इसमें आप 0.065 को 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो,
जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6.5%। गॉट इट बेटा? ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर। अगला सवाल देखो, 13/40 का प्रतिशत रूप क्या है? परसेंटेज फॉर्म क्या है इसका? इसको भी परसेंट में बदलना है, तो फिर हमें परसेंट में बदलने के लिए चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो बेटा, अगर परसेंट में बदलना है तो क्या करना है? 100 से गुना करना है। अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करना है। अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करना है। तो 100 से गुना करेंगे, देखो 20 दूना 40, 20 पंजे 100। ठीक है, तो 13 पंजे 65, और 65 का आधा कितना हो गया? 37.5, सॉरी 32.5। ये वाला आंसर हो गया है ना, 2 से काटा, 2 2 6 के 12, 6.5, 5 6 31, 5 पंजे 25। ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। निम्न में से कौन सी संख्या इसके बराबर है? यानी कि इसको इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। 100% ऑफ 25, ठीक है, तो 25 का 100%, किसी चीज का 100% वही चीज हो जाती है बेटा। 25 का 100% तो 25 ही होगा, प्लस 25 का 25%, तो 25 का 25%। देखना, 25 4 जा 100, और 4 से ये काटा तो 6.46 का 24, और एक बचा 25 होने में, है ना, तो 6.25 हो गया। तो 25 एंड प्लस 6.25 ये मिला करके कितना हो रहा है? 25 प्लस 6.25, सो दिस विल बिकम 31.25, है कि नहीं, बोलो? तो ये आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 900 का x% कह रहा है कि 900 का x% बराबर 45 है, तो 45 का 400% है, तो x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल इक्वेशन में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। 900 का x%, तो 900 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 45 का 400%, तो 45 इंटू 400% मतलब 400/100। ठीक है, देखो दोनों तरफ नीचे 100 है तो खत्म हो गया, ये डबल जीरो दोनों तरफ है, खत्म हो गया। 9 से काटा, 9 पंजे 45, खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, तो x बराबर 20 आंसर आ गया। सिंपल है ना। एक आईपैड के मूल्य में 6% की कमी आ गई। अब आईपैड का मूल्य 67,680 है, तो आईपैड का आरंभिक मूल्य क्या था? द कॉस्ट ऑफ एन आईपैड डिक्रीज्ड बाई 6%। नाउ द कॉस्ट ऑफ आईपैड इज 67680, देन फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द आईपैड। देखो बेटा, यहां पे क्या है कि कमी आई है, 6% कमी आई है, तो पहले 100% रहा होगा, अब -6% हो गया, यानी कि अब 94% वैल्यू आ गई, है ना। और इस 94% की वैल्यू है 67,680। तो देखो समझना बेटा, एक आईपैड है, डिवाइस है ना, एप्पल का डिवाइस है, तो पहले 100% इसकी वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू घट गई, यानी कि -6%, 6% से घट गई इसकी वैल्यू। ठीक है, चलो जी, तो अब इसकी वैल्यू 94% हो गई, और कह ये रहा है कि भाई घटने के बाद जो वैल्यू है वो 68,760 है, यही तो है। लेट मी चेक अगेन। ओ ना 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 ना, 67,680। ठीक है, तो 67,680 है ये, 67,000, 67,680, यानी 94% की वैल्यू इतनी है। आपसे इसने क्या पूछा कि बेटा आप आरंभिक मूल्य बता दो, यानी कि इनिशियल प्राइस, यानी पहले क्या प्राइस थी, पहले कॉस्ट क्या था, आरंभिक मूल्य आपको बताना है बेटा, यानी 100% की वैल्यू आपको बतानी है। सही बात है जी, हाँ जी, 100% की वैल्यू बतानी है। गुरु जी का जंतर लगेगा बेटा, गुरु जी का जंतर कहता है कि भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखो, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको नीचे रखो। तो 94 को नीचे, 94 की वैल्यू कितनी, 67680, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 100% की वैल्यू आराम से आ जाएगी। देखो 94 से हमने काटा तो 9 सते 63, 4 सते 28, यानी 658, 7 बार में, है ना, 58। और ये अगर 58 हो गया तो 160, 58 हुआ ना, तो 16 और 2 18, 188 आ रहा है। तो 94 टू ज़ा 188, तो 720 इंटू 100 कितना आ रहा है बेटा, इनिशियल प्राइस, यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो है, इनिशियल प्राइस आपका आ रहा है निकल करके 720 इंटू 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 72,000। ठीक है जी, 72,000 हमारा आंसर आ गया, आराम से आ गया, बहुत आसानी से आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 72,000 हमारा आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक बाइक सवार अपनी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा करके इतना कर देता है
तो उसकी चाल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? अ बाइक राइडर इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम 45 किलोमीटर पर आवर टू 55.8 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज स्पीड? देखो 45 पहले स्पीड थी, अब इसने बढ़ाकर स्पीड कर ली 55.8 कर ली, ठीक है। तो स्पीड कितनी बढ़ी है बेटा, इंक्रीज कितनी हुई, इसमें कितना बढ़ा दें कि 55.8 मिल जाएगा? तो आप एक काम करो, 55.8 में से 45 घटा दो, तो 10.8 की इंक्रीज हुई है। इंक्रीज किस में हुआ है? 45 में हुआ है, यानी कंपैरिजन हम लोग 45 से कर रहे हैं, है ना। तो अगर कंपैरिजन 45 से कर रहे हैं बेटा, तो मेरी बात समझो, 10.8 का इंक्रीज हुआ है कितने के ऊपर? 45 के ऊपर, इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए। कर सकते हो? बोलो। तो यहां से देखो, 9 पंजे 45 और 9 से काटा 9 करने 9, 9 दूना 18, 1.2, 5 से काटा तो ये 20 हो गया, यानी कि 12 दूना 24। तो यानी ये 24% की इंक्रीज हुई है, 24% का इंक्रीज ये है, 24% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये वाला देखो, ये कह रहा है कि एक डब्बे में 650 गेंद है, इसमें 25% गेंद लाल रंग की, 45% गेंद सफेद रंग की, तथा रिमेनिंग जो है वो पीले रंग की गेंद है। तो पीले रंग की गेंदों की संख्या बताइए। अ बॉक्स कंटेन्स 650 balls. Out of these 25% of the balls are red color, 45% of the balls are white color, and the rest are of yellow color. Find the number of yellow balls. देखो बेटा, एक डिब्बे में तीन तरह की गेंदें हैं, तीन तरह की बॉल्स हैं, 650 टोटल है, 25% लाल, 45% सफेद। तो देखो टोटल जो बॉल्स है ना वो 650 है, यहां से देखना, सवाल समझना। टोटल जो बॉल्स हैं वो 650 है, ठीक है। 25% जो बॉल्स हैं वो रेड कलर की हैं, 45% जो बॉल्स हैं वो येलो कलर की हैं, और रेस्ट यानी कि बाकी कितनी बची? टोटल बेटा, टोटल होता है हमारा 100%। तो 100% में से अगर ये दोनों घटा दो तो 25 प्लस 45 यानी 70%, ठीक है। तो 100 में से अगर 70 घटा दो तो बाकी बचा 30%, है ना। अब ये जो कह रहा है 30% जो बॉल्स हैं वो किस कलर की हैं? अच्छा ये व्हाइट है शायद, एक मिनट रुकना। 650 में 25 लाल और 45 सफेद, ठीक है। तो 25 लाल और 45 सफेद, यहाँ पे हमको व्हाइट कलर लिखना पड़ेगा। तो ये व्हाइट कलर की गेंदें हैं, व्हाइट कलर की बॉल्स हैं। तो येलो कलर की बॉल्स का परसेंटेज कितना आ रहा है बोलो? येलो कलर की बॉल्स का परसेंटेज आ रहा है 30%, है ना। तो 30% की वैल्यू जो है बेटा आपको निकालनी है। टोटल कितनी? 650। तो येलो कलर्स की गेंद हमारे पास, येलो कलर्स की जो बॉल आ गई हमारे पास, वो 650 का 30%, तो 650 इंटू 30/100, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, 6 तरीके 18, 5 तिहाई 15, यानी कि 195 बॉल्स जो हैं वो हमारे पास पीली गेंदें हैं, यानी कि पीले कलर की बॉल्स हैं। कितनी? 195। गॉट इट बेटा? 195, ऑप्शन आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये कह रहा है यदि एक संख्या ए एक अन्य संख्या बी से 150% अधिक है तथा ए 150 से 60% कम है तो बी का मान बताइए। तीन संख्या है बेटा, ए, बी और ए जो है 150 से 60% कम है, तो एक तो 150 है, ठीक है। तो मान लो यहां पे बेटा हमने लिखा 150, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? बी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ए एक अन्य संख्या बी से 150% अधिक है तथा ए 150 से 60% कम है। तो सबसे पहले बेटा यहां ये कह रहा ना ए 150 से 60% कम है, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 150 से 60% कम, है ना। तो 150 का 60% कितना होता है बताना जरा? 150 गुणे 60 बटा 100। तो देखो ये 50 दूनी 100, 50 या 150, यानी ये हो गया, 2 से काटा तो ये 30 हो गया और 90 हो गया। यानी ए से ए की जो वैल्यू है वो 150 से 90 कम है, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 90। तो ए की वैल्यू बेटा बोलना 60 आ गई, ए की वैल्यू आ गई 60। क्लियर बात है? चलो जी, अब ये कह रहा है ये जो ए है ना बेटा वो बी से, अच्छा हमसे क्या बी की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो ए है वो बी से 150% अधिक है, तो बी की वैल्यू बताओ, और ए की वैल्यू 60 है।
ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, यहां ये कहा जा रहा है कि ए जो है, जो कि 60 है, वो बी से कितना ज्यादा है, बी से 150% ज्यादा है। यानी ये जो ए वैल्यू है ना, वो बी से 150% ज्यादा है। यानी ए की जो वैल्यू होगी वो बी प्लस बी का 150% होगा, है ना। देखो ये बी है और बी से 150% ज्यादा, जो कि ए की वैल्यू है। ठीक, ए की वैल्यू बेटा 60 है, इज इक्वल टू, अब बी की वैल्यू यहां से हमें निकालनी है, तो बी को कॉमन लो, 1 प्लस यहां से काट दो, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, तो 1 प्लस 3/2, यानी कि 60 इज इक्वल टू, ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, b इंटू 5/2, यानी कि b की जो वैल्यू है 60 इंटू 2/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू b की वैल्यू। यहां देखो 5 से काटा, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, यानी कि 24 इज इक्वल टू बी हो गया। समझे बात बेटा। तो यहां से देखो हमने इक्वेशन बनाया कि क्या कैसे सेट हो रहा है, और बी की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई कितनी, 24। द ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या दो गुना, एक संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। एक संख्या का 2 गुना यानी a इंटू 2 बराबर दूसरी संख्या के 8 गुने के बराबर है, यानी कि b इंटू 8, है ना। तो आपसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। तो पहली संख्या है a बाई बी कर लिया हमने, a बाई बी की वैल्यू निकाला तो 8/2 आ गया। इस तरीके से करना है ना बेटा। ये देखो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, यानी यहाँ पे a बाई वी की जो वैल्यू आ रही है 4/1। यानी अगर हम ये कहें कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1 है, तो पहली संख्या दूसरी से 3 ज्यादा है, और एक से तुलना कर रहे हैं, तो एक से तुलना कर रहे हैं 3 ज्यादा है, माने 300% ज्यादा है। ठीक है बेटा, 3 ज्यादा है का क्या मतलब हो गया, 300% ज्यादा है। क्यों, क्योंकि एक से कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑप्शन हो गया ए, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, लक्ष्मी का वेतन गायत्री के वेतन से 12% कम है। यदि लक्ष्मी का वेतन 49,280 है, तो गायत्री का वेतन, बेटा देखना आपसे कह रहा है कि लक्ष्मी का वेतन गायत्री के वेतन से 12% कम है। तो मान लिया हमने हमने माना बेटा कि गायत्री का वेतन कितना है, 100% है, और लक्ष्मी का जो वेतन है बेटा वो इससे 12% कम है, तो -12% कर दें, बोलो। तो लक्ष्मी का जो वेतन होगा वो आ जाएगा आपका 88%। ठीक है, लक्ष्मी का वेतन 88% है, और इसी की वैल्यू दी गई है, देखो यहां पे इसी की वैल्यू दी गई है कि लक्ष्मी की सैलरी है 49,280। तो अगर इसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि 88% की वैल्यू दी गई है 49,280। ठीक है, तो आपको निकालनी है गायत्री का वेतन, यानी 100% की वैल्यू। फिर गुरुजी का जंतर, गुरुजी का जंतर क्या कहता है कि भाई 100% की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रखो। 88% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49,280, तो 49,280 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, अभी देखो 5 बार में काटोगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी कि 440, 5 2 8 बच रहा है, तो 8 6 48, 8 6 48, ओके। तो 6 बार में कट गया, 6 हो गया। तो यानी कि लक्ष्मी गायत्री का जो वेतन है वो आ रहा है बेटा 560 इंटू 100 इज इक्वल टू 560 और 00, यानी कि 56,000 ये जो वेतन आ रहा है, ये वेतन आ रहा है गायत्री का। ठीक है, 56,000, यस 56,000। ठीक है, 56,000 इज द सैलरी ऑफ गायत्री। गायत्री की सैलरी आ गई 56,000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, अजय का वेतन अनमोल के वेतन का 3/4 है, तो अजय का वेतन अनमोल के वेतन से कितने % कम है। अजय का जो वेतन है वो अनमोल के वेतन का, यानी कि अनमोल लिखेंगे, और इसका 3/4 है। तो आपसे ये कह रहा है बेटा ऐसे केसेस में ना हम क्या करते हैं, देखो आपसे कह रहा है अजय का वेतन अनमोल के वेतन से कितने % कम है, तो हम लोग ये करेंगे ऐसा, अजय बटे अनमोल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
अजय बटे अनमोल की वैल्यू निकालेंगे तो अनमोल इधर आ जाएगा 3/4। आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो अजय का वेतन है ना, अनमोल के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो अनमोल का वेतन 4 है, अजय का वेतन 3 है, तो कितना कम है? 1 कम है बेटा। लेकिन 1 का मतलब यहाँ 100% नहीं होगा। 4 से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अनमोल से कंपेयर कर रहे हैं, अनमोल का वेतन है 4 और अजय का वेतन है 3, तो 1 कम है। लेकिन कंपेयर अनमोल से कर रहे हैं ना, तो 1/4 गुणे 100 यानी कि 25% कम है। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अश्विन के वेतन में 8% की वृद्धि हुई और फिर 8% की कमी हो गई। ठीक है, यदि पहले उसका वेतन इतना था 45,000, तो वेतन में होने वाली वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज बढ़ती है और फिर सेम परसेंट से घट जाती है तो हमेशा x²/100% की कमी होती है। यानी कि अश्विन के वेतन में बेटा फाइनली 8% पहले बढ़ा फिर 8% घट गया, तो यानी कि x²/100% की कमी हो गई। तो देखो x²/100% की कमी, x की जगह यहाँ पे x बराबर 8 है, तो 8 का स्क्वायर बाई 100% की कमी हो गई, यानी कि 0.64% की कमी हो गई। ठीक है, तो अगर 45,000 में आपसे ये पूछ रहा है कितने की कमी हुई, बेटा वृद्धि तो नहीं हुई है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब कमी ही हुई है, कितनी कमी हुई है वो जरा देखते हैं। 0.64%, तो 45,000 का 0.64% आप निकाल लोगे। देखो 45,000 का 0.64%, तो 0.64/100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया। अब ये क्या है बेटा, बेटा जी समझना, 450 इंटू 0.64, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45, या फिर ऐसे करो 45 इंटू 6.4, ऐसे कर लो बेटा। ठीक है, तो 45 चौका 180 हासिल 8, 4 छक्के 24 240 और 5 छक्के 270 और 278, 278 आंसर हो जा रहा है हमारा, है ना। यानी कि 278 रुपीज की उसके वेतन में ओवरऑल कमी हुई है। बात समझे कि नहीं? उसके वेतन में 278 रुपीज की कमी हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा 288 आ रहा है क्या बेटा? शायद हमसे कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 288 होगा ना। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, किधर मिस्टेक हो गया, ऐसा कैसे मास्टर से मिस्टेक हो गया? 45 × 64, ये शायद इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 288 होगा, है ना। ये इसको कंफर्म मैंने कर लिया, 288 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 4.5 गुनी कर दी गई है, तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो गई? देखो बेटा, प्रत्येक भुजा अगर 4.5 गुना की गई है तो परिमाप भी 4.5 गुना बढ़ जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो पहले वो 1 गुना था, 1 गुना से 4.5 गुना हो गया, तो कितना बढ़ा? 3.5 बढ़ा। 3.5 को परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना कर दो, यानी कि 350% वृद्धि हुई है। एक मिनट, 350%, एक मिनट, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 4.5 गुना कर दी गई। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज 4.5 गुना कर दी गई की जगह पे यहाँ पे लिख लो बेटा 4.5 गुना बढ़ा दी गई। ठीक है, तो अगर 4.5 गुना बढ़ाई गई, मान लो कर दी गई अलग बात है, जैसे कि मान लो 1 था 4.5 कर दिया गया, तो वो अलग उसका मतलब निकल रहा है कि 1 था और 3.5 बढ़ा करके 4.5 हो गया, और 4.5 गुना बढ़ाया गया मतलब क्या हुआ बेटा? 4.5 गुना बढ़ाया मतलब 4.5 गुना बढ़ाया मतलब कि 1 था और उसमें 4.5 और जोड़ा गया, तो 4.5 और जोड़ा गया तो आपका इसमें हो जाएगा बेटा 450, 4.5 जोड़ा गया है तो 450% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन समझो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना थोड़ा और क्लियर करते हैं, रुक जाओ। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है मेरे को, इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की थोड़ी जरूरत है। देखो इसमें समझना, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 4.5 गुनी कर दी गई है, इसमें ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज टू कर दो, इंक्रीज टू 4 इंक्रीज बाई 4 इंक्रीज टू 4.5 टाइम्स, या बाई भी कहने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ज्यादा सही है। ठीक है, 2 4.5 टाइम्स, देन व्हाट परसेंट विल द पेरीमीटर इंक्रीज और डिक्रीज? देखो बेटा, हर भुजा बढ़ाई गई है वर्ग की, हर एक साइड बढ़ाया गया है, तो 1 गुना से 4.5 गुना कर दिया गया, यानी बढ़ा 3.5 टाइम्स। तो एक काम करो,
3.5 का 100 से गुणा कर दो तो 350% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है बेटा, ऑप्शन सुधार लेना, यहाँ पे हम लोग वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, या फिर पहला ही ऑप्शन कर दो, पहले ही ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे जो है इसको करेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है, यहाँ पे 450% की 350%, 350% की वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट, इंक्रीज। एक परीक्षा में 2800 परीक्षार्थी बैठे, टोटल 2800 स्टूडेंट्स बैठे परीक्षा देने, और 2380 जो है पास हो गए। तो कह रहा है कि फेल कितने हुए ये बताइए बेटा। तो 2800 में से 2380 अगर पास हो गए तो यानी कि 420 फेल हो गए। अब कितने परसेंट फेल हुए, तो बेटा 420 फेल हुए, टोटल कितने थे 2800, इंटू 100 कर दो तो परसेंट निकल जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये 00 से 00 काट दिया, और 28 से अगर आप काटोगे तो 28 से करने 28 और 140, 28 बच्चे, यानी कि 15% बच्चे फेल हो गए बेटा। 28 गुणे 15, 15 उठे 120, 12, 15 दूना 30 और 12 42, तो 15% फेल हो गए। ठीक है, 15% फेल हो गए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा। एक विद्यार्थी एक टेस्ट में 35 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरे में 42 अंक प्राप्त करता है। उसने दूसरे टेस्ट में पहले से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए? बेटा पहले में उसने 35 प्राप्त किया, दूसरे में 42, तो कितना ज्यादा प्राप्त किया? 7 ज्यादा। 7 ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में, यानी कि 7/35 गुना 100, तो 20% ज्यादा। कर लोगे? बोलो, आसान सवाल है बेटा, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। एक संगठन में, इसमें क्या कह रहा है, एक संगठन में 10,800 कर्मचारी हैं, इनमें से 35% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत नहीं हुए? एक संगठन में कुल इतने परसेंट कर्मचारी हैं बेटा, इतने मतलब कर्मचारी हैं, इंप्लॉइज हैं, जिसमें से 35% को प्रमोशन मिल गया, यानी कि उनका मतलब सैलरी वैलरी बढ़ गई यार, बढ़िया मस्त मजे हो गए। लेकिन बाकी जो मान लो कि यार 100% टोटल होते हैं ना, तो 35% तो इनको मिल गया प्रमोशन, बाकी 65% को प्रमोशन नहीं मिला। ठीक है, तो ये 65% को प्रमोशन नहीं मिला। अब यही आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों को प्रमोशन नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, 10800 का 65% निकाल लेना है, तो 65/100, यहाँ से 00 से 00 कट गया, 65 का 108 में गुणा कर दो बेटा, तो 65 इंटू तुम 108 करोगे तो आ जाएगा 7020। ठीक है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। किसी चुनाव में, आ जाइए भाई, चुनाव वाला सवाल, चुनाव वाला सवाल बेटा, चुनाव वाला मस्त सवाल। कह रहा है किसी चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 1 लाख ही है, ओके, 1,01,250 वोट मिले, जो कुल मतदान का 45% है। इसमें थोड़ा करेक्शन है, का लिखना है, ठीक है, उतना तो छोटा बड़ा गलती चलता है। दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का, यहाँ भी लिखना है, 32% वोट मिले, तो दूसरे पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखो बेटा, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि ये जो 45% वोट है उसकी वैल्यू ये है ना, क्योंकि पहले उम्मीदवार को 45% वोट मिले हैं और 45% की वैल्यू ये है, तो आपको निकालना है 32% वैल्यू, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार का जो दूसरा आदमी खड़ा हुआ ना चुनाव में, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको कितने वोट मिले। तो 45% की वैल्यू दी गई है 1,12,50, तो आपको निकालना है 32% की वैल्यू, सीधी बात ये है बेटा। ठीक है, तो देखो यहां 45% की वैल्यू, 45% की जो वैल्यू है बेटा जी, वो दे रखी है 1,12,50, 1,01,250। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? 32% की वैल्यू आपको निकालनी है। बात मेरी समझ रहे हो? ठीक है, जरा समझना, अगर 45% की वैल्यू इतनी है बेटा, तो 32% की वैल्यू कितनी होगी? 32 को ऊपर रखो, क्योंकि 32 की वैल्यू निकालनी है, 45% की वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है जरा बताओ? 101 एंड 250, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आराम से आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई तो करो। ये देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 से काट लेगा, 101 एंड 250 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो जाएगा, इससे काटोगे बेटा तो ये 2250 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन 32 से करोगे तो इंटू 32 करने पर आपका आ जाएगा 72,000।
तो 2250 इंटू 32 इज इक्वल टू 72,000। और ये जो वोट मिले बेटा, ये मिले दूसरे पराजित उम्मीदवार को, यानी कि जो सेकंड कैंडिडेट था ना, उसको ये वोट मिले। दूसरे पराजित उम्मीदवार को 72,000 वोट मिले। चलो, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है जी, चलिए। तो 18 क्वेश्चन हमने और मतलब कर लिए टोटल, एंड टोटल हमारे पास है 28, 29, 30 क्वेश्चन है बेटा। तो 12 क्वेश्चन और बचा है, करते हैं बेटा, अच्छे से करेंगे जैसे अभी तक किया। ये क्वेश्चन पढ़ो। किसी नगर की जनसंख्या 2 लाख है, जिसमें 1,20,000 पुरुष हैं और 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 40% पुरुष साक्षर हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? साक्षर महिलाओं की संख्या कह रहा है, एक सिटी में कुल 2 लाख लोग हैं और जिसमें 1,20,000 सिर्फ आदमी है, यानी कि सिर्फ मेल्स हैं। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, यानी कि 50% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। ठीक है, और 40% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट, यानी कि 40% जो आदमी है, 40% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। देखो बेटा, 1,20,000 पुरुष हैं, तो 1,20,000 का 40% कितना हो जाएगा? बोलो, 1,20,000 का 40% हो जाएगा 48,000। तो 48,000 ये साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, पुरुष की बात कर रहा है। ठीक है, अगर 1,20,000 महिलाएं हैं और 2 लाख टोटल हैं, सॉरी 1,20,000 पुरुष हैं और 2 लाख टोटल हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 80,000 महिलाएं हैं बेटा। ठीक है, अब एक और बात समझो, यहां कह रहा है कि 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि 2 लाख जनसंख्या अगर है तो इसमें से 1 लाख तो साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं। 1 लाख पढ़े लिखे हैं, और इन 1 लाख पढ़े लिखों में से 48,000 बेटा पुरुष पढ़े लिखे हैं। देखो, यहां से हमने निकाला है कि 48,000 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो अगर 48,000 पुरुष पढ़े लिखे हैं तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? बताओ, महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत घुमा फिरा के पूछा है, लेकिन कर लोगे। तो टोटल पढ़े लिखे लोग कितने हैं? टोटल पढ़े लिखे लोग हैं 1 लाख। ठीक, और जिसमें से 48,000 सिर्फ पुरुष हैं पढ़े लिखे। तो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो हैं 52,000। 52,000 फीमेल्स, यानी कि महिलाएं, ये पढ़ी लिखी है। महिलाएं और ज्यादा पढ़ी लिखी हैं पुरुषों से, है ना? यही हो रहा है बेटा। इसलिए बहुत टक्कर चल रहा है आजकल, महिलाएं बहुत आगे जा रही है और बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 80% तथा 50% कम है। पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? अब मान लो बेटा, ये तीसरी संख्या की बात कर रहा है, वो मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो एक संख्या 100 से 80% कम है, यानी कि एक संख्या तो क्या है बेटा? 20 है, और दूसरी संख्या 100 से 50% कम है, तो यानी कि दूसरी संख्या 50 है ना? पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 50। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या में कितना बढ़ा दें कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? तो 50 में कितना बढ़ा दें बेटा? बोलो, कितने % बढ़ा दें कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? तो 20 में अगर हम 30 बढ़ा दें तो वो 50 हो जाएगा। यानी हमको 30 बढ़ाने की जरूरत है, 30 बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये कितना % बढ़ाने की जरूरत है? ये देखो, 20 में इंक्रीज कर रहे हैं ना, और 30 का इंक्रीज कर रहे हैं, तो 30/20 इंटू 100। 20 को नीचे इसलिए रखा क्योंकि 20 में ही तो बढ़ा रहे हैं ना, तो 20 पंजे 100, यानी कि 150%, 150%। बहुत अच्छा सवाल बेटा, ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फिर मैं मार्क करा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सारे, वैसे क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन फिर से मैं मार्क करा दे रहा हूं ताकि आप इसको और भी इंपॉर्टेंट की तरह लो। वैसे अब इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ना यार तुम्हें सारे हैं। देखो, मैं मार्क भले करा दे रहा हूं संतुष्टि के लिए, लेकिन पढ़ना तो सभी है तुमको। एक विद्यार्थी अपने 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 75% और 80% अंक प्राप्त करता है। यदि प्रश्न पत्रों के कुल अंक क्रमशः 120 और 180 है तो उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अ स्टूडेंट got 75% and 80% marks respectively in his 2 papers. If the total marks of the question papers are 120 and 180 respectively, then find the overall percentage of that student. कह रहा बेटा कि स्टूडेंट है, ठीक, 2 प्रश्न पत्रों में 75% और 80% मार्क्स उसको मिले, जबकि एक का पूर्णांक था, मतलब 120 नंबर, और एक 180 नंबर। एक 120 नंबर का पेपर था तो उसमें उसको 75% मार्क्स मिले,
है ना। एक 180 नंबर का पेपर था तो उसमें उसको 80% मार्क्स मिले। ठीक है, ये देखो जिसमें 75% मार्क मिले बेटा, जिसमें 75% मार्क्स मिले वो क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 90 मार्क्स तो उसमें उसको मिले, मतलब उसमें मिले उसको। ठीक है, इसमें ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 18 बटे 144, यानी कि 144 मार्क्स तो इसमें मिले। ठीक है, चलो एक में 90 मिला, एक में 144 मिला, तो टोटल मार्क्स उसको उसको कितने मिले, बोला दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 4 और 9 4 13, 234 नंबर उसको टोटल मिले। और टोटल पेपर कितने नंबर का था, एक 120 का था, एक 180 का था, तो टोटल 400 नंबर था और इस 400 नंबर में से उसको मिले 234। ठीक है, 400 नंबर में से उसको 234 मिले तो कितना परसेंट बना बताओ, 234 अपॉन 400 इंटू 100। ठीक है, डबल जीरो 4 से काटा तो 4 पंचे 20, और एक मिनट, जस्ट अ मिनट, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज। भैया ओवरऑल परसेंटेज कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, 234 अपॉन 400। बेटा इतना कम कैसे आ गया, इस बच्चे को नंबर इतने कम कैसे मिल गए, 75% का मतलब 90 नंबर हो गया, 3/4 4 90 नंबर हो गया, 80% का मतलब 144 नंबर हो गया। तो दोनों दोनों जोड़ करके 90 और 144, ये 4 हो गया, 9 4 13, यानी कि 234। और अगर बेटा 234 में हम 400 का भाग दे दें तो ये 58.5% आ रहा है ओवरऑल परसेंट ऑफ दैट स्टूडेंट। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं इसको बेटा, ये जो हमारा आंसर आ रहा है अभी फिलहाल के लिए वो तो 58.5% आ रहा है, क्योंकि 4 पंजे 20, 3 जीरो 5 4 बटे 32 और 2 जीरो 4, हाँ 58.5% आ रहा है। लेकिन ऐसा आना नहीं चाहिए, हो तभी तो गड़बड़ आ रहा है बेड़ू, बेटा हमने गलत कर दिया यार, ये हमने गलत कर दिया। यहाँ पे लिखना था हमको 300, देखो मास्टर पगला गया है, 120 और 180 मिलाकर के यार 300 होता है ना, 300 होता है बेटा, जब 300 होता है तो क्या मास्टर, कैसा मास्टर है, देखो तो 300 होता है बेटा, 300 हुआ, 273 नंबर 234 नंबर उसको मिले हैं, कितने में, 300 में मिले हैं। अभी ना, अभी मजा आया ना, देखो ये जो है डबल जीरो काट दिया, 3 से काटा, 3 से 21, 3 उठे 24, 78%। तभी मैं बोलूं बेटा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, बी आंसर हो गया 21 का बी। यदि किसी संख्या के होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यदि किसी संख्या की 20% के 3/5 भाग का 1/6 भाग 90 है तो संख्या क्या होगी। तो सिंपल बात यह है बेटा, संख्या मान लो x है, x का 20% तो 20/100 का 1/3 भाग 1/3 का 1/6 भाग 1/6 इज इक्वल टू 90। तो आपको यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। यहां देखना, ये जीरो से ये जीरो खत्म, टाटा बाय बाय गायब हो गया जी, बहुत बढ़िया। ये 2 से काटा तो 2 3 6 हो गया, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 100 इंटू 3 एक्स की वैल्यू 9 3 3 का 9 9 81, यानी कि 8100, 3 3 का 9 9 81, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 20% किसी संख्या के 20% का, ओहो बेटा फिर गड़बड़ बहुत गड़बड़ी करता है मास्टर। तो 3/5 का 1/6 भाग, बेटा ये 3/5 है, मैंने 1/6 कहाँ से लिख दिया जी, 3/5 है। चलो जी, अगर 3/5 है तो कुछ कटा पिटा तो है नहीं, एक काम करते हैं, 3 3 का 9, यहाँ से अब फिर से काटते हैं, रुक जाओ फिर से लिखते हैं। तो x का 20% इंटू 3/5 इंटू 1/6 इंटू 90, ओहो का भाग 1/6 भाग 90 है, तो इज इक्वल टू 90, तो बराबर 90 के बराबर है। ठीक है, अगर 90 के बराबर है तो ये जीरो से ये जीरो तो खत्म हो गया, और ये 3 से काटा तो 3 3 का 9। अब बचा क्या क्या, ये 2 3 6 हो गया, क्या क्या बचा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 100, ये वाला 100, ये वाला 5 और ये वाला 3, 100 इंटू 5 इंटू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 3 का 9 पंजे 45 और डबल जीरो 4500 आ गया आंसर। बोलो बेटा हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, डीजल के भाव में 25% की वृद्धि होती है,
तो उपभोग में कितने परसेंट की कमी लाया जाए कि कुल व्यय अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बेटा कि भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो फॉर्मूला क्या लगेगा 100x अपॉन 100 प्लस एक्स। ये प्लस एक्स का फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्स की वैल्यू 25% है तो एक्स इज इक्वल टू 25, तो 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25, तो ये हो गया 2500 अपॉन 125। तो आंसर आ रहा है बेटा 20%, यानी कि 20% की कमी होनी चाहिए ताकि कुल व्यय आपका अपरिवर्तित रहे। चलो अगले क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन करें बचे हैं बेटा, कोई भागेगा नहीं, मस्त एकदम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ छोड़ के नहीं जाना किसी को। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, उनकी आय में 50% की वृद्धि होती है। अच्छा जी, प्रमोशन हो गया तो उनके खर्च में 25% की वृद्धि होती है। अच्छा, तो आय बढ़ी तो खर्च भी बढ़ गया, तो व्यक्ति की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो बेटा कह रहा है कि 80% खर्च कर देता है, सिंपल बात है। ये पहले की बात है, मान लो कि 100 रुपया कमाता था तो इसमें से 80 जो है वो खर्च कर देता था और 20 बचाता था। 20 क्या करता था बेटा, सेविंग करता था, यानी कि बचाता था। अब ये कह रहा है कि उनकी आय में 50% की वृद्धि हो गई, यानी जब जहां वो कमाता था 100 रुपया अब वो कमाने लगा 150 रुपया। ठीक, तो खर्चे में भी 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि जहां वो 80 रुपया खर्चा करता था तो 80 का 25% कितना होता है बेटा, 80 गुणे 25/100, तो 20 चौके 80, 20 पैसे 100, 5 चौके 20 हो गया, यानी कि 20 रुपए की खर्चे में वृद्धि कर दी उसने। तो जहां वो 80 रुपया खर्चा करता था वो अब नया खर्च क्या हो गया, उसका नया नया खर्च वो करने लगा कितना बेटा, 80 और प्लस 20। ये देखो 80 पहले खर्चा करता था, 20 बढ़ा दिया, यानी खर्चे में 25% की वृद्धि हो गई। तो 80 और 20 मिला करके अब नया खर्चा क्या है, नया खर्चा है उसका 100 रुपया। ठीक है, तो ये कह रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बचा कितना रहा है बेटा, देखो बचा कितना रहा है। अब जो बचा रहा है वो बचा रहा है कितना, 50 रुपया। देखो 150 में 100 ये खर्चा कर दे रहा है तो 50 बचा रहा है। पहले 20 बचाता था और अभी 50 बचा रहा है, यानी कि 30 बढ़ा कि नहीं, बोलो 30 बढ़ा, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 30 बटा पहले 20 था, 20 बचाता था तो 30/20 गुना 100, तो 150% की वृद्धि हो गई बचत में। ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। चले अगले क्वेश्चन पे, चले मास्टर चले चले, ये सब मिटाओ यार, हो गया कहानी खत्म इसकी। 150%। ये देखो आलोक ने 1 मीटर छड़ी को 1.02 मीटर माप लिया, तो कितने परसेंट गलती की बेटा, अरे भाई 1 मीटर मापना था उसने माप लिया 1.02, तो -1 मीटर, तो 0.02 मीटर की गलती कर दी, लेकिन कितने में, 1 मीटर की छड़ी थी ना, यानी उसको मापना था एक एक मापना चाहिए था, तो 0.02/1 × 100, यानी कि 2% की मिस्टेक उसने कर दी। 2% की मिस्टेक यानी कि 2% की गलती उसने कर दी। ये देखो ये क्वेश्चन देखो जी, क्या कहता है ये क्वेश्चन, आइए जरा देखें कि क्या कहता है ये सवाल। ये सवाल कहता है कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 300 स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, 100 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, देन व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। देखो भी समझते हैं, टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा इसमें से 300 हिंदी बोल सकते हैं, 100 विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो देखो ऐसे बनाओ, ऐसे गोला गोला बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि 300 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बोल सकते हैं, हिंदी, तो ये हिंदी वाला ही स्टूडेंट्स हैं सारे। और जो ये बीच वाले हैं जो दोनों बोल सकते हैं बेटा, ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट। तो केवल हिंदी, ओनली हिंदी, नो अदर लैंग्वेज, ओनली हिंदी कितने बोल सकते हैं, 200 स्टूडेंट। देखो बात समझना मेरी बेटा, बात ध्यान से समझना, ये जो 200 स्टूडेंट हैं वो केवल हिंदी बोल सकते हैं, और ये जो 100 स्टूडेंट हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो बेटा ये भी तो हिंदी बोल रहे हैं ना, भले इंग्लिश बोल रहे हैं अलग बात है, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी तो बोल ही रहे हैं ना। तो हिंदी बोलने वाले ये 100 हो गए और बाकी 200 ये हो गए, तो टोटल हिंदी बोलने वाले कितने हो गए, 300 हो गए। ठीक है, और अगर मैं केवल इंग्लिश की बात करूं तो देखो
ओनली इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वाले। देखो ये 200, ये 100 और ये भी 200 हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि टोटल स्टूडेंट है 500, तो ये तीनों मिलाकर के 200, 100 और 200 मिलाकर के 500 हो रहे कि नहीं हो रहे? तो टोटल स्टूडेंट है 500। आपसे क्या कह रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक, व्हाट परसेंट ऑफ, एक मिनट, रिमेनिंग स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी कि रिमेनिंग जो है वो केवल इंग्लिश बोलते हैं। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कितने परसेंट स्टूडेंट बोल सकते हैं? देखो बेटा यहाँ बात समझना, ये जो 200 है ये तो इंग्लिश बोलते हैं, ये केवल अंग्रेज है बेटा, इनको खाली अंग्रेजी आती है। लेकिन ये हमारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हैं, इनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो ये भी तो अंग्रेजी बोल सकते हैं और ये भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो टोटल अंग्रेजी कितने स्टूडेंट बोल सकते हैं? 300 स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500 स्टूडेंट। तो परसेंट कितना हुआ बेटा? इंटू 100 कर दो, तो परसेंट यहाँ से निकल जाएगा, है ना? ये इंटू 100 किया तो ये 00 से 00 कट गया, और 5 से ये काटोगे तो 60% आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी कि ये वाले स्टूडेंट, ये वाले स्टूडेंट, ठीक है? 60% स्टूडेंट्स, आंसर आया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि सार्थक की मासिक आय 27,000 है, वह मकान के किराए पर 4500, शिक्षा पर 3450 तथा अन्य वस्तुओं पर 96,000 खर्च करता है। वह अपनी आय का कुल कितने प्रतिशत बचत करता है? सार्थक मंथली इनकम इज 27,000, ठीक है। He spends rupees 4,500 on house rent and 3,450 on education and 9,600 on other things. What percent of total income does he save? देखो बेटा ये कहता है कि 27,000 रुपया कमाता है, इनकम कितनी है? 27,000 रुपया, और जरा जोड़ते हैं कि खर्च कितना कर देता है भाई, कितना खर्च करता है देखते हैं। देखो किराए पे 4500, तो 4500 लिखा, प्लस एजुकेशन पे 3450, ठीक है, प्लस अन्य वस्तुओं पर 9600, 9600, यानी कि टोटल उसका खर्चा हो गया, ये कितना हो गया बेटा? जरा जोड़ लेते हैं, 4500 और प्लस 3450 और प्लस कितना है? 9600, तो टोटल खर्चा उसका हो जा रहा है 17,550, ठीक है। ये टोटल खर्च कर दे रहा है, कमा इतना रहा है बेटा, है ना? तो हम एक काम करेंगे, 27,000 में से ना इसको घटा देंगे। देखो 27,000 ये कमा रहा है और खर्चा कर दे रहा है 17,550, यानी कि 9,450 रुपए, इतने रुपए बेटा, 9,450 रुपए ये। अच्छा 9,450 रुपए ये सेव कर रहा है, बचत कर रहा है, लेकिन ये कितना परसेंट बचत है? 9,450 रुपए बचत कर रहा है, तो कितना परसेंट बचत है ये जरा देखते हैं बेटा। 9,450, देखो टोटल इनकम उसकी कितनी है, यहाँ उसका लेखा जोखा हिसाब किताब सब होगा, सबका हिसाब होगा रे। सुनो, तो इनकम जो है, उसकी इनकम कितनी है? उसकी जो इनकम है वो है 27,000, ठीक है। अभी हमने देखा कि वो सेविंग करता है, वो बचत कितना करता है? बचत करता है 9,450 का बचत करता है। तो अगर इतनी बचत करता है और इतनी इनकम है तो कितने परसेंट सेविंग करता है? तो परसेंटेज बचत हम निकालेंगे, 9,450 रुपए की बचत करता है, इनकम है उसकी 27,000 की, तो 27,000 इंटू 100 कर देंगे। अच्छा जी, इंटू 100 कर देंगे, तो 00 से ये 00 खत्म, गया। अच्छा बहुत बढ़िया, ये 0 से ये 0 गया। अब 27 से जरा काटो बेटा, तो 27 या 20 3 60 70 के 81 हो गया, और 81 135 हो रहा है, 81 हो गया, और फिर 135, तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35 आ गया 35, यानी कि जो बचत है उसकी वो है बेटा 35% की सेविंग कर रहा है। बोलो सही बात है जी, यानी कि 35% की बचत बेटा वो कर रहा है। समझ गए बात को? चलो जी, 35% की बचत कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा कहाँ है? 35%। अरे भाई 35% कहाँ हो तुम, कहाँ छिपे हो तुम? 35% यहाँ छिपा हूं। अच्छा डी ऑप्शन सही हो गया। आ जाओ, ये पैसे का लेन देन बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं ये लोग, देखते हैं। अनमोल ने कविता को 16,000 दिया। अरे बेटा 16,000 रुपए है इनके पास। हाँ जी, कविता ने उससे 25% कम रवि को दिए, अनमोल ने कविता को 16 दिए, और कविता ने 25% कम रवि को दिए, रवि ने 25% अधिक मुस्कान को दिए, तो मुस्कान को कितने रुपए मिले? देखो बेटा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या पैसों के लेन देन घोटाला क्या चल रहा है। देखो अनमोल है, कविता है, रवि है, मुस्कान है। तो बेटा अनमोल क्या करता है,
कुछ पैसे अनमोल लिखते हैं, कुछ पैसे इसने कविता को दिए, कविता कुछ पैसे रवि को देती है, और रवि कुछ पैसे मुस्कान को देता है। ये चार लोग हैं सीन में, हाँ इस फिल्म में चार लोग हैं। अब ये कह रहा है 16,000 कविता को मिला है, 25% कम रवि को दिया है और 25% अधिक मुस्कान को दिया है। तो 16,000 कविता को मिला है, किसने दिए? अनमोल ने दिए। और इस 16,000 में 25% जोड़ दिया गया और वो दे दिया गया रवि को, तो प्लस 25% रवि को दे दिया गया और इसका मुस्कान को दिया गया। रवि ने मुस्कान को कितना दिया भाई? रवि ने अपने पास रख लिया 25%, तो माइनस 25% मुस्कान को दे दिया, इसने घपला कर दिया बेटा। तो देखो 16,000 कविता को मिले हैं, अगर 16,000 का तुम 25% निकालोगे तो 16,000 गुणा 25/100, डबल जीरो से डबल जीरो गया और ये 0, 25 6 का 150 हासिल 15, 25 से कम 25 और 15 40, यानी 4,000 रुपए एक्स्ट्रा रवि को दिया जा रहा है। तो 16,000 और प्लस 4,000, तो रवि को कितना मिला बेटा? 16 4 20,000 रुपया ये रवि के खाते में आया, समझे? ये 20,000 रुपया रवि के खाते में आ गया। अब रवि ने क्या किया? 25% अपने पास रख लिया, तो बेटा रवि के खाते में आया कितना? 20,000 रुपया। तो 20,000 का 20,000 का 25% इसने अपने पास रख लिया, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 25 दूना 50 हो गया, 50 यानी कि 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया इसने अपने पास रख लिया, तो 20,000 में से बेटा जी इसने 5,000 अपने पास रख लिया, यानी कि 15,000 रुपए इसने किसको दे दिए? मुस्कान को। तो मुस्कान को कितना मिला? मुस्कान को मुस्कुराते हुए 15,000 रुपया मिला। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात? 15,000 रुपीज मुस्कान को मिल रहा है बेटा। तो ऑप्शन हो गया हमारा 15,000, ऑप्शन सी ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलो अब चलते हैं बेटा, सॉरी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन और बचे हैं। देखो आसान आसान से सवाल है, जरा जल्दी से कर लेते हैं। ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य कितना था? कितना था चीनी का मूल्य? चीनी का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई। तो नया मूल्य बेटा पहले 25 रुपया 1 किलो का दाम था, अब 30% वृद्धि कर दी गई। तो पहले 100% था, अब 30% वृद्धि कर दी गई, तो अब 130% आ गया। ठीक है, 25 रुपए पर किलोग्राम था, तो 25 रुपए का 130% निकाल लो। पहले 100%, अब 30% बढ़ा दिया गया, तो 25 चौके 100, 4 आ गया, 4 तिहाई 12, 32.5 रुपया प्रति केजी। अब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, यानी अब जो नया दाम है ना चीनी का, वो 32.5 रुपया है, 32.5 रुपये पर केजी। यदि चावल के मूल्य में 5% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 10% की कमी हो जाती है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? If by increasing the price of rice by 5%, the sales decrease by 10%, what percent has the income increase or decrease? देखो बेटा बात समझना, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि यहाँ पे है ये सेल्स है, हाँ जी, और ये है ना, एक मिनट, ये है प्राइस, मतलब कितना 1 किलो का कितना दाम है, ये है प्राइस, और ये है सेल्स मतलब बिका कितना, और ये है इनकम मतलब इनकम कितना हो रहा है लोगों का। तो प्राइस गुणे सेल्स, ठीक है, ये बराबर होता है इनकम। तो कह रहा है 5% की वृद्धि। अब ऐसे समझो कि पहले मान लो 100 रुपया चावल का मूल्य था और 100 किलो बिकता भी था, तो लोग टोटल कितना देते थे? 100 गुणे 100, यानी कि 10,000 का टोटल लोग खरीदते थे। 5% वृद्धि हो गई मूल्य में, यानी 100 से मूल्य बढ़ करके 105 हो गया, और बिक्री में 10% की कमी हो गई, यानी जो बेचा जा रहा है वो 10% कम हो गया। तो सेल्स में 10% कम हो गया, यानी कि 100 से 90 हो गया, है ना। तो अब देखो 105 इंटू 90 कितना होगा? इसको जब गुना करोगे तो 105 इंटू 90 ये हो जाएगा 9450, तो 9450 हो गया। देखो बेटा अब यहां से मेन का यहाँ है, यहां समझना बात को। ये पहले लोग कितना ले रहे थे बताओ? पहले लोग ले रहे थे 10,000 का चावल खरीद रहे थे, अब चावल खरीद रहे हैं 9,650 का चावल खरीद रहे हैं। तो ये कितना कम हो गया? देखो माइनस करो, 10,000 में से 9,450 माइनस करो, तो यानी कि 550 रुपया कम का चावल अब लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? 10,000 से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि परसेंटेज कमी कितनी हुई है? 550 की कमी हुई है 10,000
पहले खर्चा कर रहे थे तो 10,000 पहले खर्चा कर रहे हैं इंटू 100, तो ये परसेंटेज कमी हो गई है। 00 से 00 काट दिया, ये 10 से 10 काट दिया, यानी कि 5.5% की ये क्या हुई है, कमी हुई है। किसमें? आय में। 5.5% की कमी हुई है आय में। आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, स्वाहा, खत्म, गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, मतलब ऑल द 30 क्वेश्चन वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल द 30 क्वेश्चन। आई कांट बिलीव बेटा कि इतने कम समय में हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। आई होप कि आपको भी सारी चीज़ें बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो चीज़ समझ में नहीं आती बेटा, बार बार देखा करो, उस वीडियो को रिपीट करके देखा करो, क्योंकि परसेंटेज मैं कहता हूँ यार जान है, उस पूरे मैथमेटिक्स की जान है परसेंटेज। तो परसेंटेज अच्छे से तुमको समझना जरूरी है। चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। बाकी शीट्स की प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।